हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप हज़रात के सामने 9 to 10 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है एक कुछ घंटे पहले, उसके कुछ आंसर की के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। आइए देखते हैं कौन से सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो मेरे पास सेट है वो सेट है ई। अगर आपके पास ई सेट है तो आप तरतीबवार लगा सकते हैं, अगर कोई और सेट है तो आप सवाल से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लैंग्वेज के जो 22 क्वेश्चन थे उसको देख लेते हैं तरतीबवार। देखिए, सबसे पहला सवाल है शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए। सबसे पहला सवाल है कि शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए। जब आप इक़्तिबास पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि शफ़ी जावेद मुज़फ़्फ़रपुर में पैदा हुए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि मुज़फ़्फ़रपुर में उनकी पैदाइश हुई, ठीक। अगला सवाल देखिए, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ था। अगर आप इस इक़्तिबास को पढ़ते हैं, पैसेज को, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आबाई वतन गया है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए, ठीक, गया। अगला है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ओहदे पर कौन फायज़ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शफ़ी जावेद, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मुलाजिमत के दौरान गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी में 20 निकाती प्रोग्राम ओहदे पर प्रोग्राम अमल दरामद कमेटी के डायरेक्टर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ओहदे पर वो फायज़ वो कारबंद रहे, ठीक है, वो लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए कि शफ़ी जावेद के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो आप देखिए पहले इनका क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि 1953 में दरभंगा के मायनाम उफ़ुक़ में शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू शाया हुआ। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, आर्ट और तंबाकू, ठीक। अगला सवाल है कि शफ़ी जावेद को कौन सा अफसाना माहनामा उफ़ुक़ में शाया होता था। तो अभी लिखा है कि माहनामा उफ़ुक़ में शाया होता था, ठीक है। तो आपका आर्ट और तंबाकू शाया होता था। अगला सवाल है कि 1953 दरभंगा में कौन सा महानामा निकलता था। 1953 में दरभंगा से कौन सा महानामा निकलता था। तो देखिए अभी 1953 दरभंगा में महानामा उफ़ुक़ निकलता, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला पैसेज देखिए, इस पैसेज में क्या कहा जा रहा है कि सलाम बिन रज़ाक़ कहाँ मुकीम थे। तो सलाम बिन रज़ाक़ कहाँ मुकीम थे, ऑप्शन देखिए। एक मिनट, आपका ऑप्शन देखिए, पहले इस पैसेज को पढ़ लेंगे आप तो उसमें आपको नज़र आएगा कि सलाम बिन रज़ाक़ मुंबई में मुकीम थे। अगला सवाल है कि सलाम बिन रज़ाक़ कहाँ पैदा हुए। तो पनवेल में पैदा हुए, ठीक। नंगी दोपहर का सिपाही किसका अफसाना है। तो सलाम बिन रज़ाक़ का है। अगला देखिए, कह रहे कि सलाम बिन रज़ाक़ के हिंदी अफसानवी मजमू का नाम क्या है। तो कामधेनु है, ठीक। अगला सवाल देखिए, 1998 में सलाम बिन रज़ाक़ का कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर के, सलाम बिन रज़ाक़ की तालीम कौन सी है। डिप्लोमा इन एजुकेशन, पैसेज में साफ साफ लिखा है। पैसेज पढ़कर टाइम नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब लिख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ आवाज़ों की पहचान के लिए जो तहरीरी इलामत मुकर्रर होती है उनको क्या कहते हैं। तो आपको हर्फ सही होगा, ठीक। अगला है कि वाव जिसे खूब खोल कर पढ़ा जाए उसे क्या कहा जाता है। देखिए, वाव को खोल कर पढ़ने का मतलब कि जो खींच के पढ़ा जाए, तो वाव मारूफ होगा, ठीक, जिसको हम खींच के पढ़ते हैं। अगला सवाल है थोड़ा सा ये मुश्किल है, अलमास के मुतरादिफ क्या है। तो अलमास का मुतरादिफ क्या होगा, हीरा होगा, ठीक। अगला सवाल है कि उक़बा का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा। तो उक़बा का मुतरादिफ अल्फाज आखरत होगा। देखिए, अगला सवाल है कि जाना वाना में वाना किसकी मिसाल है। तो वाना क्या है, मुबहम। आपने मुहम्मल भी पढ़ा होगा। मुहम्मल तो क्या है कि मुहम्मल की ये मिसाल है कि जिसके मानी नहीं होते हैं। ये अभी एक और सवाल बच गया, 26 नंबर।
मैं थोड़ा सा सोया, इस जुमले में कौन सी सिफत है? तो सिफत मिक़दारी कि थोड़ा सा, मतलब कि ये 1 2 3 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 1 2 3 की बात होती, 1 घंटे सोया, 2 घंटे सोया, तो ये अददी हो जाता। लेकिन क्या है, थोड़ा सा कम, ये सब क्या सिफत मिक़दारी की मिसाल हो जाती है। अगला सवाल देखिए, भजंगे उड़ाना, इस मुहावरे का मतलब क्या हुआ? सच बोलना, भांग पीना या मुफलिस होना? तो मेरे ख्याल से इन तीनों का नहीं है, इसका ऑप्शन ई होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या आपके सामने, 28 नंबर, टेढ़ी खीर दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। अब ये टेढ़ी खीर क्या है आपका? ज़र्ब मसल भी है, कहावत भी है, मुहावरा नहीं होगा, तो ये डी आपका ऑप्शन सही होगा, एक से ज़्यादा में। ठीक, अगला सवाल देखिए, दर्जल में दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। तो आपका ए पे है, एक होशियार लड़का रफ़ीक था, और दूसरा है कि रफ़ीक एक होशियार लड़का था। ठीक, एक होशियार लड़का था रफ़ीक, तो आपका बी जुमला क्या है? बिल्कुल सही है तरतीब के एतबार से। अगला सवाल और आखिरी है इसका, दर्जल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, एक ये हो गया। मेरे पास 10 किताब है, ठीक, और तुम्हारे पास 10 किताबें हैं। 10 किताब है तो यहाँ पे है नहीं बल्कि हैं आना चाहिए। तो तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए, अब आ जाइए उर्दू लिटरेचर जो था सबसे मेन, उसकी देखिए 71 नंबर। मैं पहले आपको बता दिया कि कौन सा है ये सेट? सी सेट है, जिनका भी है ये सी सेट है, सॉरी सी सेट कह रहा हूँ, ई सेट है ना, ये ई सेट है। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका 71 नंबर पे, उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, किस मुहक्किक का ख्याल है? तो महमूद शिरानी का ये ख्याल है। ठीक, अगला सवाल है कि गुरु नानक का कलाम मिलता है। देखिए, गुरु नानक पंजाब के रहने वाले थे, तो अक्सर उनकी पंजाबी, तो इन्होंने पंजाब लगाया है, तो मेरे ख्याल से भी पंजाबी सही होगा, लेकिन इसको आप अभी डाउट में, शक में रखिए इसको। लेकिन उर्दू में उनका कलाम मिलता नहीं, कभी आज तक पढ़ेंगे, फ़ारसी में नहीं मिलता है। और 73 नंबर क्वेश्चन की गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो सामने पढ़ाया था आपको कि गज़ल क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है कि जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो अब इसका ऑप्शन ए सही होगा। जॉन गिलक्रिस्ट का क्या नाम है? जॉन बॉथिक गिलक्रिस्ट। बाज़ लोग जॉन थॉमस लगा के आके, बल्कि ये ऑप्शन गलत है। अगला सवाल देखिए, 75 नंबर की रेख्ता की इब्तदाई नुकुश किसके यहाँ मिलते हैं? तो रेख्ते की इब्तदाई नुकुश किसके यहाँ मिलते हैं? तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, इब्तदाई नुकुश किसके यहाँ मिलते हैं। थोड़ा सा ये मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें, क्योंकि किताबों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिख के नहीं आ रहा मेरे पास जो किताब है। अगला सवाल है कि इस्तिलाह ज़बान की तहरीक रद्द अमल है। इस्तिलाह ज़बान की तहरीक रद्द अमल है, किसकी रद्द अमल है? तो इहाम गोई के ख़िलाफ़। ठीक है, इहाम गोई के ख़िलाफ़ क्या इस्तिलाह ज़बान की तहरीक चलाई गई थी, तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल 77 नंबर के, असदुल्ला खां गालिब पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे? तो 1797 में पैदा हुए थे। यहाँ पे 1796 दिया है, कुछ किताबों में 1796 दिया है, लेकिन 1797 क्या NCERT बुक में वाज़ेह तौर पे 3-4 जगहों पे 1797 लिखा है। तो मैंने आपको NCERT के हवाले से सब पढ़ाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि सौदा के हम असर कसीदा निगार हैं, तो मीर तक़ी मीर है। ठीक है, मीर तक़ी मीर। अगला सवाल कि सौदा के कसीदे का नक्काशी अव्वल किसने कहा था? तो मुस्तफ़ी ने कहा था। अगला सवाल कि गालिब की उर्दू कसायद की तादाद कितनी है? तो बाज़ लोगों ने क्या है 7 लिखा है, बाज़ ने 4 लिखा है, लेकिन हकीकतन क्या है, उनके आपके 8 कसीदे नज़र आएंगे। तो किनके गालिब के कितने कसीदे? 8 कसीदे, जिसमें से 4 मुख्तसर कसीदे हैं और 4 आपके तवील कसीदे। तो इस तरह ऑप्शन आपका ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला सवाल है कि डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने लिसानियात की तारीफ़ क्या की है? ये थोड़ा सा मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, कहीं किसी किताब में मुझे मिला नहीं, इसलिए इसका आंसर बताना भी मुनासिब नहीं है। ठीक, अगला सवाल है कि दबिस्तान लखनऊ से वाबस्ता शायर, तो ये होंगे मुनीर। ठीक, यह देखिएगा मुनीर हैं। अब मुनीर का पूरा नाम क्या है? मुनीर शिको आबादी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो हातिम भी नहीं है, शाकिर भी नहीं है, तो मुनीर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
सवाल नंबर 83, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी हुई मसनवी का नाम बताइए। तो कदमराव पदमराव। ठीक। अगला सवाल है कि मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई। जब मैं नज़्म में पढ़ाया था आपको, सबसे पहले यही पढ़ाया था कि मोहम्मद इस्माइल मेरठी मेरठ में पैदा हुए। तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया इसमें से कोई है ही नहीं। अगला सवाल है कि नज़ीर का पूरा नाम क्या है। तो सब जानते हैं कि नज़ीर का पूरा नाम वली मोहम्मद है। अगला सवाल है कि जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात के मुसन्निफ़ कौन है। तो इस किताब के मुसन्निफ़ है शारिब रुदौलवी साहब। ठीक, ऑप्शन सही होगा शारिब रुदौलवी। अगला कि दास्तान रानी केतकी की कहानी की हीरोइन का नाम क्या है। तो क्या है, रानी केतकी है। ठीक। अगला सवाल है कि जदीद गज़ल के शुअरा हैं। तो आपके फ़ानी बदायूनी हैं। अगला सवाल कि फ़ानी का पूरा नाम क्या है। तो शौकत अली ख़ान। मीर अनीस के वालिद का नाम था मीर मुस्तहसन खलीक। अगला सवाल देखिए, चेहरा और रजज़ किस सिन्फ के हिस्से हैं। तो आपको सभी पता होना चाहिए, चेहरा, आमद, रुखसत, ये सब क्या है, मरसिए के आपके। अगला सवाल है कि उर्दू अवध पंच की इशाअत किस सन में हुई। तो अवध पंच की इशाअत क्या है, 1877 में हुई है। ठीक। अब देखिए ये सवाल जो है कि जैदपुर का पीर तो किसका अफसाना है। इसका अफसाना पीतस बुखारी, बाज़ लोग कह रहे थे। तो पीतस बुखारी क्यों नहीं होंगे, इसलिए कि पीतस बुखारी इंशाइये के थे। ठीक। और अज़ीम बेग चुगताई मेरे ख़्याल से ये हो सकते हैं। फ़रतुल्लाह बेग क्या है, ये मज़मून के भी हैं और खाके के हैं। तो मेरा ख्याल क्या है, अज़ीम बेग चुगताई है, लेकिन इसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है और मैंने देखा तो इसका जवाब मुझे मिला नहीं कहीं। अब ये अगला सवाल है कि उर्दू शायरी पे एक नज़र किताब के मुसन्निफ़ कौन है। तो कलीमुद्दीन अहमद साहब है। ठीक, कलीमुद्दीन अहमद साहब बहुत मशहूर किताब है, जो कि 2 जिल्दों में ये है। अगला सवाल देखिए कि ड्रामा खून सफ़ेद ड्रामा निगार कौन है। तो इसके ऑप्शन में कोई नहीं होगा, बल्कि ये ऑप्शन होगा। असल में इनका किताब किसकी है, ये ड्रामा किसका है, आगा हश्र काश्मीरी का है। आगा हश्र काश्मीरी का है। ठीक, याद रखिएगा, आगा हश्र काश्मीरी का खून सफ़ेद खून लिखा हुआ ड्रामा है। अगला सवाल है कि रुबाई में मिसरों की तादाद होती है। तो सभी जानते हैं कि रुबाई में 4 होती है। यहाम गोई के मोजिद तस्लीम की जाते हैं। देखिए अब ये सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि बाज़ लोग क्या है, यहाम गोई में कह रहे हैं कि आबरू को कह रहे, मोजिद नहीं कह रहे, लेकिन बहुत बड़े उस्ताद कह रहे हैं। तो एक वक्त के लिए आप इब्राहिम यहाम गोई के मोजिद में आबरू को मान के चलिए। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी दे दे, ई में भी ऑप्शन आ सकता है, तो इसको आप शक के दायरे में भी रखिएगा। भी ये सवाल, मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया गया। मैनिफेस्टो मतलब मंशूर करार दिया गया था। तो इन्होंने आलम सुरूर ने कहा था। ठीक, ये कौल किसका है, तो आलम सुरूर ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का सबसे पहला मंशूर करार दिया था, आलम सुरूर। अगला सवाल है कि जोश की आप बीती का नाम क्या है। तो यादों की बारात। अगला सवाल है कि जामिउल क़वायद के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसमें से ई होगा, कोई नहीं, बल्कि इसके मुसन्निफ़ कौन है, अबू लैस सिद्दीकी साहब है। ये देखिए अबू लैस सिद्दीकी साहब हैं। अगला सवाल है कि ऊदे हिंदी मजमुआ है, किसका मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ। जब मैंने अब पढ़ाया था इक़बाल गालिब को, तो उसमें आपको बताया था। अब ये देखिए अगला सवाल कि ससईद के रफ़क़ा में से हैं कौन है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलवी चिराग अली क्या है, उनके रफ़क़ा में से थे। अगला सवाल है कि सईद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक, ये सभी जानते हैं। नासिक का पूरा नाम क्या था, तो शेख इमाम बख्श नाम था। अगला सवाल है कि नवाब वाजिद अली शाह तखल्लुस रखते थे। तो क्या तखल्लुस रखते थे, अख्तर तखल्लुस रखते थे। अब इसके बाद देखिए क्या है, आपका पूरा का पूरा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। तो मैं पैसेज पढ़कर ज़्यादा वक्त नहीं, डायरेक्टली आपको सवाल का जवाब बता दूंगा। तो 4, 5 के बाद सबसे पहला आएगा, 6 आएगा। कह रहे कि मीर शेर अली अफसोस का सन्नी वलादत क्या है, 1735 है। अफसोस के वालिद का नाम क्या है, मीर ज़फ़र अली ख़ान है, मीर मुज़फ़्फ़र अली ख़ान है। अगला सवाल है कि अफसोस के शायरी
के उस्ताद कौन थे? मीर हैदर अली हैरा। अगला सवाल है कि लखनऊ के क्याम में अफसोस की मुलाकात किससे हुई? तो कर्नल स्कॉट से हुई थी। अगला सवाल है कि अफसोस फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शोबे में मुलाजिम थे? तो शोबे तसनीफ़ व तर्जुमा में। अगला देखिए पैसेज 11, बारिश का साफ़ सुथरा पानी किस वजह से गंदा हो जाता है? तो आपका बी ऑप्शन कि मिट्टी के ज़र्रात, नमकीनियात और दूसरे मादे शामिल हो जाते हैं, तब क्या है, पानी आलूदा हो जाता है। अब क्या है कि गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? पेचिस, कब्ज़, पेट का दर्द और हैज़ा, ये सब क्या है आपके इक़्तिबास में दिया हुआ है। अब यहाँ पे मीनिंग पूछा, आलूदा के क्या मीनिंग? आलूदा के माने क्या होता है? गंदा। ठीक। अगला सवाल है कि आलूदा पानी में क्या डालने से जरासीम मर जाते हैं? तो आप देखेंगे वहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पोटाशील डालेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है कि पानी के नलों को हमें दूर रखना चाहिए। किससे दूर रखना चाहिए? गंदी नालियों से। इक़्तिबास में यही लिखा हुआ है। अब देखिए 115 हो गया, 16 देखते हैं। उर्दू ज़बान की तरक्की में किस सूबे को नुमाया मकाम हासिल? किस सूबे को नुमाया मकाम हासिल है? तो बिहार का। क्यों? क्योंकि पैसेज में यही लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए कि प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी ने हज़रत शेखुद्दीन यहया मुनीरी के कलमी नुस्खे का तारुफ़ कराया था, जो शाये हुआ था 1515 में। आप पैसेज में देख सकते हैं, 1515 में शाये हुआ था, देख लिखा गया था। अगला सवाल है कि सैयद इमादुद्दीन इमाद ने सीधा रास्ता तसनीफ़ किया था किस सन में? 1670 में। देखिए 1670 लिखा है। अगला सवाल है कि शिमाली की उर्दू नस्र का सबसे पहला नमूना करार दिया गया है। शिमाली की सबसे उर्दू किसको करार दिया गया? देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है, देखिए सैयद इमादुद्दीन इमाद ने एक नसरी रसाला सीधा रास्ता 1670 में तसनीफ़ किया। काजी अब्दुल वदूद ने इसे शाये कर दिया। इस तरह ये रसाला शिमाल की उर्दू नस्र का सबसे पहला नमूना करार दिया जाता है। तो इसमें सीधा रास्ता नहीं ऑप्शन दिया, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 120 नंबर कि शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के कलमी नुस्खे की नकल मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? मुनीर शरीफ के दरगाह में। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए इसकी नकल क्या है? मुनीर शरीफ के दरगाह में मौजूद है। अगला सवाल देखिए, फिर एक और इक़्तिबास आ रहा है, मीर तलाश माश के लिए कहाँ गए? तो लखनऊ गए। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए मीर तलाश माश के लिए लखनऊ चले गए। ठीक। अगला सवाल है कि किस शायर को उर्दू गज़ल का इमाम समझा जाता है? तो मीर को समझा जाता है। ये तो बगैर आप इक़्तिबास के भी लगा सकते हैं, इतना आसान था। मीर की मसनवी, तो ज़हर इश्क भी नहीं है, गुलजार इश्क भी नहीं है, तो बहार इश्क क्या है? इनका है। अगला सवाल कि मीर ने फ़ारसी में उर्दू शुअरा का तज़किरा लिखा, तो उसका क्या नाम है? निकातुश शुअरा। मीर की सवाने हयात का नाम क्या है? ज़िक्र मीर है। ठीक। ये अभी तक आपका क्या था? पैसे से था। अब देखिए फिर ग्रामर से अब आ रहा है, मंजिल अल्फाज में मौजूद लफ्ज़ या कलिमा क्या है? तो आपका देखिए सड़क वड़क रोटी वोटी, ये क्या है? आपका मुहम्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सड़क क्या है? सही होगा जवाब। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अक़साम इस्म कितने हैं। अक़साम इस्म अगर देखा जाए तो 2 होते हैं, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकरा, जिसको हम इसमें ख़ास और इसमें आम कहते हैं। ठीक, इसमें आम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बाज़ लोग 3 भी कहते हैं, कुछ जामिद को शुमार लेते हैं। तो इसमें आम इसमें ख़ास मानी एतबार से या तौर के एतबार से या बनावट के एतबार से नहीं पूछा है, मुतलकन पूछा है कि इसम की अक़साम कितने हैं। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन था, तो 2 किसी लगाया है, तो 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा हमेशा इसमें शक रहा है, तो इसको अब आंसर किया ऑफिशियल आती देख किसको मानते हैं, लेकिन अभी तक अब क्या है, आप 2 को तस्लीम कीजिए। अगला सवाल कि मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, इस जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम है। ज़मीर मुतकल्लिम पूछ रहा है, तो तुम क्या हो जाएगा? ज़मीर मुखातब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ज़मीर गायब हो जाएगा। और मैं क्या हो जाएगा? ज़मीर मुतकल्लिम। तो आपका ऑप्शन सही होगा मैं, सी ऑप्शन। अगला सवाल है कि सिफ़त मिक़दारी किसे कहते हैं। अब ऑप्शन पढ़िए, देखिए क्या है। ऐसी सिफ़त जिसका किसी ज़ात में शामिल होना पाया जाए, ये भी नहीं होगा।
वो सिफत जिसे किसी इसम की तादाद, रुतबा या दर्जा पता है, ये तो आप सिफत अददी की कह रहे हैं। वो सिफत जिसे किसी चीज़ की मिकदार मालूम हो, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मंदरजेल जुमलों में फ़ेल हाल का जुमला है, फ़ेल हाल का जुमला करना है। तो ए ऑप्शन पे लड़कियां खेलेंगी, तो ये मुस्तकबिल में चला गया, लड़कियां खेल रही हैं, ये आपका हाल की बात की जाए। तीसरा पढ़ लेते हैं, लड़कियां खेल चुकी हैं, तो ये आपका क्या है, माजी में चला गया। ठीक, माजी में चला गया, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, फ़ेल माजी की किस्में हैं, तो फ़ेल माजी की मैंने पढ़ाया था आपको, फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, मंजिल में हुर्फ़ जार हैं। अब देखिए, किताब मेज़ पर है, सलीम और ज़ुबैर साथ हैं, अगर तुम आओ तो मैं चलूँगा। तो देखिए, अगर तुम आओ तो मैं चलूँगा, ये शर्तिया हो गया, सलीम और मेज़ वाव ये अत्फ़ वाला हो गया आपका, ठीक है। और किताब मेज़ पर है, ये पर क्या हो गया आपका, इसमें हुर्फ़ जार हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, हुर्फ़ इज़ाफ़त कहते हैं वो कलिमात जो इस दो इसमों या इसम के दरमियान जोड़ने का काम करें। ठीक, वो कलिमात जो दो इसमों या ज़मीर इसम के मुखातब करने के या पुकारने के काम आए। सी है कि वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जो मुखातब के लिए तो आप आते नहीं है, सवाल के लिए सवालिया लाते हैं, तो ये क्या है, हुर्फ़ इज़ाफ़त के लिए आप क्या लगाते हैं, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कि दो, जैसे कि जैद और बकर, तो हमने वाव के ज़रिए क्या है, नहीं सॉरी, जैद की किताब हमने की के ज़रिए क्या कर दिया, इज़ाफ़त कर दिया। ठीक, किताब के औराक हमने के ज़रिए कर दिया, तो दो इसमों को जोड़ने के लिए। अगला सवाल है, मंजिल में से कौन सा लफ्ज़ साबिक़ा है। अश्क बार, ये भी साबिक़ा नहीं होगा। खूब तर ये आखिर में, ये तो लाइक हो गया। रोज़ नामचा क्या है, ये आपका हो जाएगा सही। अगला सवाल, एक मंजिल अल्फाज में से लाहिका लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। लाहिका मतलब कि जो बाद में हो। अनपढ़, पढ़ में क्या अन लग गया, ये तो आपका साबिका हो गया। वक्त में लग गया बर, तो आपका बर वक्त हो गया, ये भी साबिका हो गया। पलंगपोश, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। अगला सवाल है कि लफ्ज़ आराम के मुतरादिफ अल्फाज हैं। खुशी, राहत, सुकून। ये देखिए, चैन, ऐश, सुख, अमीर, रूह, हंसी, तो ये तो सी तो होगा नहीं। खुशी क्या है, यह आपका मुसर्रत का हो जाएगा, तो आराम का क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हैं, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुतज़ाद रखते हैं, तो मुतज़ाद हो जाएगा। ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल है कि ज़रबुल मसल की सही तारीफ़ है। देखिए, ऐसे जुमले जो दो कलिमों से मिलकर बनते हैं और दो लफ्ज़ों को मिलाकर जो लफ्ज़ बनाया जाए, ऐसा जुमला या जुमला जिनमें कोई मिसाल दी जाए और उसके असली माने के बजाय दूसरे माने निकलते हैं, तो ये जो आपकी तारीफ़ दी गई है, ये तो मुहावरे की तारीफ़ दी गई है। जब मैंने ज़रबुल मसल की अभी तारीफ़ ढूंढी है, तो उसमें से क्या है, कोई नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या पता बाद में इसको भी तस्लीम कर ले, लेकिन हकीकी असली माने के बजाय दूसरे माने मुराद हो, तो ये किस में होता है, मुहावरे में होता है। ठीक, अगला सवाल है कि जिन हुरूफ पर हरकत नहीं होती वो हुरूफ कहलाते हैं, साकिन कहलाएगा। ठीक, 140 नंबर क्वेश्चन है कि ज़ेर को अरबी में कहते हैं, मकसूर कहते हैं। ठीक, 141 है कि लफ्ज़ ज़ाहिर का मुतज़ाद क्या है, तो लफ्ज़ ज़ाहिर का क्या होगा, बातिन होगा। कुछ लोग पोशीदा करते, भाई पोशीदा ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो पोशीदा होगा ही नहीं, तो जो दिया है ऑप्शन में उसी को हम लगाएंगे। जब नहीं देता तो हम नॉन ऑफ दिस लगाते हैं, इसमें हसबाला में से कोई नहीं, तो बातिन दिया तो बातिन लगाएंगे। 142 का है कि लफ्ज़ ख़बर का लफ्ज़ जमा लफ्ज़ क्या है, तो आपका अखबार होगा। ठीक, ये आपके बिहार के SCRT में भी आपके दिया हुआ है। अगला सवाल है कि मरसिया लफ्ज़ किस लफ्ज़ से बना है, तो कस्द से बना है, रस्म से बना, तशवीर से बना है, तो नहीं, मरसिया किस से बना है, रसा से बना है, ये आपने पढ़ा होगा, रसा से, तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। हुस्न मतला किसे कहते हैं, मतले अव्वल के फ़ौरन बाद आने वाले मतले का शेर, यही ऑप्शन सही होगा। गज़ल के आखिर में आने वाला, तो वो तो आपका मक्ता हो जाएगा। गज़ल का उम्दा शेर, वो तो बैतुल गज़ल कहलाएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक,
और देखिए 45 नंबर 145, दबीर किस सिन्फ के नुमाइंदा शायर थे? तो सबको पता है कि मर्सिये के थे, अनीस और दबीर। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नज़र मोहम्मद। ठीक, अगला सवाल देखिए 147, नज़्म मुआरा को अंग्रेज़ी में कहते हैं? ये थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूज़न वाला सवाल दिया है कि फ्री वर्स आज़ाद नज़्म कहते हैं, प्रोज पोएम ये तो है नहीं, ब्लैंक वर्स। असल में ब्लैंक वर्स तो होता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी बहुत गलत लिख दी है। असल ब्लैंक वर्स में क्या है, वर्स की स्पेलिंग ये आती है VERSE, तो वर्स को इन्होंने क्या लिख दिया है? WORSE से लिख दिया है। अब क्या सही मानते हैं, समझ में नहीं आ रही ये बात। अब लेकिन क्या है कि अगर आप देखेंगे तो वर्स को तो VERSE से ही होता है, तो इस एतबार से क्या, अगर ये गलत स्पेलिंग दिया तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर गलत नहीं मानते हो तो आपको ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन मेरे ख्याल से क्या है कि जो Tier 2 हुआ था उसमें ब्लैंक वर्स क्या है, इसी स्पेलिंग से आया था, VERSE से। अगला सवाल है कि तशबीब और गुरेज किस सिन्फ के अज्जा हैं? तो ये आपके कसीदे के हैं। सेकेंड लास्ट देखिए, रुबाई के मशहूर शायर, अनीस ने भी क्या है रुबाइयाँ कही थी, लेकिन मशहूर शायर पूछा है तो अमजद हैदराबादी क्या है आपके बहुत मशहूर शायर है रुबाई के। अब आखिरी देखिए, रुबाई को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? चार बैत। चार बैत बाकायदे भाई उर्दू नज़्म की एक अलग सिन्फ है। दो बैती, तो आपका दो बैती क्या है, सही ऑप्शन होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा आपको जो भी ऑप्शन आंसर की था उसको हल करा दिया गया है। और देखिए इसको कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे ऐसे ही आपको, और अगर आपको 11th-12th के एग्ज़ाम में दे रहे तो आप NCERT किताब के हवाले से जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको देख सकते हैं। और अभी क्या है जो गज़ल गो शुअरा और नज़्म गो शुअरा की मैंने आंसर सवाल जवाब बनाया है, 230 क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें से तमाम शुअरा को कवर किया गया है। चलिए ठीक है, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।